स्त्री 2 फिल्म की शुरुआत पिछली किस्त के अंतिम दृश्य से होती है, जहां स्त्री चंदेरी में फिर से प्रवेश करने वाली होती है। वह शहर के प्रवेश द्वार पर खुद की एक मूर्ति देखती है जिस पर लिखा है, ओ स्त्री, हमारी रक्षा करो, और वहां से जाने का फैसला करती है। सालों बाद चंदेरी को एक नए खतरे का सामना करना पड़ता है। सरकटा नामक एक सिरहीन भूत, जो रात में महिलाओं का अपहरण करता है और उन्हें एक दुर्स्वप्नपूर्ण वैकल्पिक आयाम में ले जाता है। भूत की उपस्थिति से अनजान शहरवासी गलती से मान लेते हैं कि लापता महिलाएं बेहतर संभावनाओं के लिए चली गई हैं। विक्की अभी भी शी के रूप में श्रेय दी गई लड़की विद नो नेम से प्यार करता है, अक्सर उसे अपने सामने प्रकट होने की कल्पना करता है। इस बीच रुद्र को एक गुमनाम पत्र मिलता है जिसमें चंदेरी पुराण के गुम हुए पृष्ठ और एक गुप्त संदेश होता है, वो आएगा। एक रात बिट्टू की प्रेमिका चिट्ठी को सरकटा ले जाता है। अपहरण का गवाह एक भिखारी भूत के अस्तित्व की पुष्टि करता है। विक्की, बिट्टू और रुद्र चंदेरी पुराण के फटे पन्नों की जांच करते हैं और सरकटा की उत्पत्ति का पता लगाते हैं। उन्हें पता चलता है कि सरकटा चंद्रभान की प्रतिशोधी आत्मा है, जो एक पूर्व ग्राम प्रधान है, जिसने स्त्री नामक एक वेश्या की हत्या कर दी थी। उसके पति का सिर काटकर उसे जिंदा जला दिया था। चंदेरी से स्त्री के चले जाने के बाद सरकटा प्रगतिशील महिलाओं को निशाना बनाने के लिए वापस आ गई है। सरकटा को हराने के लिए उन्हें स्त्री की मदद की जरूरत है। यह महसूस करते हुए दोस्त दिल्ली में जना की तलाश करते हैं, जो कभी स्त्री के कब्जे में थी। जना, जो अपने चचेरे भाई भास्कर के साथ रहता है, को उनके द्वारा एक मंचीय नाटक के बहाने चंदेरी वापस बुलाया जाता है, लेकिन जब उसे असली कारण का पता चलता है तो वह अनिच्छा से सहायता करने के लिए सहमत हो जाता है। पुराने किले में स्त्री की खोज करते समय सरकटा हमला करता है और लगभग जना को मार डालता है, जो वैकल्पिक आयाम के दर्शन का अनुभव करता है जहां अपहृत महिलाओं को बंदी बनाकर रखा जाता है। जना को मरा हुआ मानकर जब वह पुनर्जीवित होता है तो समूह चौंक जाता है और वे सरकटा का पीछा करते हुए किले से बाल बाल बच निकलते हैं। जैसे ही सरकटा शहर में आतंक मचाती है, वह फिर से प्रकट होती है और स्त्री के बालों से जुड़ी उसकी चोटी की शक्तियों का उपयोग करके सरकटा से लड़कर समूह को बचाती है। डर में जी रही शहर की महिलाएं विक्की पर स्त्री को हराने का आरोप लगाती हैं, जिसके बारे में उनका मानना है कि इसी वजह से सरकटा का उदय हुआ। वे विक्की पर नए खतरे की जिम्मेदारी लेने का दबाव डालते हैं और वह उसे समझाती है कि उसकी शुद्ध आत्मा उसे इस कार्य के लिए सही व्यक्ति बनाती है। वह विक्की को एक जादुई खंजर देती है और उसे सरकटा का सिर आधा काटने के लिए इसका इस्तेमाल करने का निर्देश देती है। सरकटा को फंसाने के लिए समूह क्षमा, रुद्र की प्रेमिका द्वारा एक नृत्य प्रदर्शन का आयोजन करता है। प्रदर्शन के दौरान सरकटा प्रकट होता है, लेकिन विक्की उसका सिर काटने में विफल रहता है। सरकटा तब विक्की, रुद्र और जना को छोड़कर मौजूद सभी पुरुषों को अपने वश में कर लेती है। इसके बाद सरकटा क्षमा का अपहरण कर लेती है और बिट्टू सहित वश में किए गए पुरुष शहर की महिलाओं को नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं। समाधान की तलाश में समूह गुमनाम पत्र से मिले सुराग का अनुसरण करते हुए पागल खाने में जाता है, जहां वे सरकटा के वंशज से मिलते हैं। वो व्यक्ति बताता है कि सरकटा को केवल एक ऐसे प्राणी द्वारा हराया जा सकता है जो दोनों का आधा आधा हो, न तो पूरी तरह से पुरुष और न ही महिला, न ही मानव और न ही जानवर। इस ज्ञान के साथ वह अपने शरीर को विक्की के साथ मिला देती है, जिससे एक ऐसा प्राणी बनता है जो सरकटा की खोह में प्रवेश करने में सक्षम होता है। खोह के अंदर विक्की और वह सरकटा का सामना करते हैं। विक्की जादुई खंजर से सरकटा का सिर आधा काट देता है, लेकिन प्रत्येक कटा हुआ सिर कई नए सिर में बदल जाता है। जब वे अभिभूत होते हैं तो भास्कर अपने वेयरवुल्फ रूप में आता है और सरकटा पर हमला करता है। हालांकि लड़ाई तब भयंकर हो जाती है जब सरकटा उसका सिर फिर से जोड़ देती है और भास्कर को हरा देती है। अंतिम प्रयास में वह अपनी मां को पुकारती है, जो स्त्री के रूप में सामने आती है। स्त्री आती है और विक्की की मदद से सरकटा को फिर से सिर काटकर और उसके शरीर को लावा में घसीटकर उसे हमेशा के लिए नष्ट करके हरा देती है।
सर्किटा की हार के बाद महिलाएं मुक्त हो जाती हैं और पुरुष भूत के नियंत्रण से मुक्त हो जाते हैं। विक्की और उसके दोस्तों को नायक के रूप में मनाया जाता है। वह बताती है कि वह एक चुड़ैल है और उसे वहां से चले जाना चाहिए, लेकिन विक्की को अपना नाम फुसफुसाने से पहले नहीं। जंगल में भास्कर, जो अब इंसान बन चुका है, जना से कपड़े प्राप्त करता है और जना से उसे शी के साथ मिलाने के लिए कहता है, जिसके लिए वह मना कर देता है, लेकिन भास्कर विनती करना जारी रखता है। एक मध्य क्रेडिट दृश्य में सरकाटा के अवशेषों से भरा एक रहस्यमय बर्तन मानसिक संस्थान में पहुंचता है, जहां उसका वंशज अवशेषों से निकलने वाले ज्वलंत धुएं को अंदर लेता है और राक्षस के कब्जे में आ जाता है, जो आतंक की वापसी का संकेत देता है।